अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे सी प्लस प्लस के अंदर लूप्स कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले रिक्वायर्ड क्या होगा कि आपके पास आईडी होनी चाहिए। ऑब्वियस ही बात है कि सी प्लस प्लस आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपके पास आईडी होगी। ठीक है, तो मैं यूज़ करता हूँ डेव सी प्लस प्लस। तो यहाँ पे देखते हैं कि लूप्स क्या होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। ठीक है, तो पहले प्रोग्राम देखते हैं, फिर उसको समझते हैं कि हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले अपनी लाइब्रेरी जो होती है हैश इंक्लूड। ठीक है, उसके अंदर आयो स्ट्रीम, उसके बाद होता है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, उसके बाद हमारा मेन मेथड होता है इंट मैन। ठीक है, जो एमपीटी होता है नो पैरामीटर। आई हैव डिड मिस्टेक। ठीक है, मिस्टेक ये है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ। अब वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। इंट ए इज इक्वल टू 5। ठीक है, या मैं ए को 1 कर देता हूँ। और अभी यहाँ पे मैं अब यहाँ पे मैंने ना इंट ए इज इक्वल टू 1 कर दिया है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं यूज करूंगा वाइल लूप। ठीक है, वाइल मैं कहता हूं कि ए इज नॉट इक्वल टू 10। ए जो है 10 तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे मैं करूंगा ए प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, एक और वेरिएबल लेता हूँ इंट सम इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं सम 0 कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सी आउट करता हूँ, सी आउट वैल्यू ऑफ ए। और यहाँ पे मैं ए का वेरिएबल प्रिंट करवाऊंगा और यहाँ पे मैंने हैंडल दे दी। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, सम प्लस इज इक्वल टू ए। और नीचे आके मैं एक और सी आउट करवाऊंगा, टोटल सम इज, यहाँ आप टोटल वैल्यू कर सकते हैं, वो भी आपकी मर्जी जो करे। यहाँ पे मैं सम, उसके बाद मैं यहाँ पे हैंडल कर दूंगा। ठीक है, तो ये सिंपल ही मैंने अभी वाइल लूप के अंदर एक वेरिएबल लिया था, वो मैंने पुट कर दिया है। एक वेरिएबल को मैंने इंक्रीमेंट भी करवा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, फिर इसके रिजल्ट देखते हैं, फिर इसको हम डिस्कस करते हैं कि ये एक्चुअली काम कैसे कर रहा है। तो यहाँ पे कंपाइल होगा, देखते हैं कोई एरर आता है या नहीं आता है। ठीक है, अब ये कंपाइल होने में थोड़ा टाइम लेता है। अब हमारा प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है, 0 एरर 0 वार्निंग। तो अभी हम इसको रन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर रन करके देखें तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है आंसर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जो टोटल सम है वो क्या आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है 54। ठीक है, अब हुआ क्या, अब थोड़ा इसको एनालाइज करते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या। अब देखें, सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू थी ए की वो क्या थी, 1 थी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बोला ए इज नॉट इक्वल टू 10, कि ए जब तक 10 के बराबर ना हो। ठीक है, ए क्या हो, जब तक 10 के बराबर ना हो। और उसके बाद ए प्लस प्लस हो, यानी ए में इंक्रीमेंट होता रहे। प्लस प्लस का मतलब क्या है, आप एक ए में 1 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, 1 था तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद मैंने बोला कि ए को सी आउट करो, ए को प्रिंट करो कि ए की वैल्यू क्या है। उसके बाद ए जो है वो किस में ऐड करो, सम में ए को ऐड करो। उसके बाद इसको प्रिंट करो। अब लूप क्या होता है, लूप हम यूज करते हैं किसी भी टास्क को रिपीट करवाने के लिए। ठीक है, जब भी हमारे पास ऐसा कोई टास्क हो जिसमें रिपीटेशन परफॉर्म हो रही हो, उसके अंदर हम क्या करते हैं, लूप करते हैं। ठीक है, अब लूप के कितने टाइप होते हैं, लूप के हमारे पास 3 टाइप होते हैं।
अब ये लूप हम यूज करते हैं किसके लिए, रिपीटेशन के लिए, जब हमारे पास रिपीटेटिव टास्क हो। और लूप के कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और तीसरा होता है फॉर लूप। अब व्हाइल लूप क्या करता है, व्हाइल लूप सबसे पहले क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, अब हम नई पेन लेते हैं यहाँ से एक नए कलर की। अब व्हाइल लूप यहाँ पे देखें, व्हाइल लूप है सबसे पहले, मुझे सबसे पहले इसको इरेज करना होगा जो यहाँ पे मैंने लिखते हैं। ठीक है, अब व्हाइल लूप क्या करेगा, सबसे पहले कंडीशन चेक करेगा कि ये जो कंडीशन है वो ट्रू है या नहीं है। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है, ठीक है, मीन्स के a 10 के बराबर नहीं है, तो ये बॉडी के अंदर आएगा, a प्लस प्लस होगा यानी a में एक ऐड होगा। ठीक है, उसके बाद a की जो ये स्टेटमेंट है ये प्रिंट होगी, फिर सम में a जाएगा। उसके बाद ये जो ब्रेसेस है ये होती है एंडिंग पॉइंट, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से जाएगा चेक करेगा कि ये a जो है पहले हमारे पास जब कंडीशन थी 1 था, अभी 2 हो गया। ठीक है, क्या 2 इसके बराबर है 10 के, नहीं है, फिर दोबारा इस तरह से चलेगा। ठीक है, अब पहले 2 था, अब क्या प्रिंट होगा, 3 होगा। फिर जाएगा, क्या 3 10 के बराबर है, नहीं है, तो 4 प्रिंट होगा, सॉरी 3 प्रिंट होगा। फिर अब आएगा 4 हो जाएगी वैल्यू, अब क्या 4 10 के बराबर है, नहीं है, तो 4 प्रिंट होगा। इस तरह से 5 6 7 8। ठीक है, अब आएगा 10 तक। ठीक है, अब क्या a इज नॉट इक्वल टू 10, ऑब्वियस ही बात है a इज नॉट इक्वल टू 10, तो भाई यहाँ पे तो 10 प्रिंट हुआ। वहां पे आप बोल रहे हैं कि a 10 के बराबर नहीं, तो a कैसे प्रिंट हुआ। अब देखें a कैसे प्रिंट हुआ, जब यहाँ पे था ना 9, जब a की वैल्यू 9 थी, a इज इक्वल टू 9, ठीक है, तब ये ट्रू हुआ। अब a की, अब 9 में मैंने एक ऐड किया, क्या हो गया, अब 9 में मैं एक ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा भाई साहब, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, ये 10 हो गया। अब 10 हो गया, उसके बाद क्या है, ये स्टेटमेंट प्रिंट हुई। अब a की वैल्यू क्या थी, ये 10 थी a की वैल्यू। ठीक है, ये प्रिंट हुई। उसके बाद ये इसमें 10 ऐड हुआ सम में, उसके बाद ये जाएगा इधर। अब a की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। अब चेक करेगा 10 10 के बराबर है, 10 10 के बराबर नहीं है, लूप टर्मिनेट हो जाएगा और ये फाइनल आपकी स्टेटमेंट प्रिंट होगी जो हमने सम किया है। अब इसके अंदर एक चीज मैंने आपको बताई थी, ठीक है, ये था हमारा व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्या करता है, बस इतना याद रखें, सबसे पहले व्हाइल लूप यूज करते हैं हम जब हमारे पास रिपीटेटिव टास्क होते हैं, एक चीज को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, वहां पे हम लूप यूज करते हैं। 3 टाइप्स होते हैं, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या देखा है, व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्या करता है, सबसे पहले कंडीशन चेक करता है, कि पहले कंडीशन चेक करेगा, देन जो है ना स्टेटमेंट चलेगी। अब इसी तरीके से हमने व्हाइल लूप तो देख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे डू व्हाइल लूप। ठीक है, अब डू व्हाइल लूप देखते हैं कि डू व्हाइल लूप किस तरह से काम करता है। अच्छा, अभी हमने व्हाइल लूप देख लिया। ठीक है, अब इसी प्रोग्राम को मैं यूज करके अब मैं डू व्हाइल लूप यूज करूंगा। ठीक है, अब देखें कैसे उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। सबसे पहले आपके पास डू होता है, ठीक है, उसकी ब्रेसेस होती हैं। अब ये जो सारा मैंने प्रोग्राम लिखा था ना, जो भी कचाकच मैंने किया था, इसको मैं यहाँ से कंट्रोल X करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा। गॉट इट। ये जो सी आउट है ये यहीं पे रहना चाहिए, ये प्रोसेस खत्म होनी चाहिए, यहाँ पे कॉमा होनी चाहिए। अब ये आपका डू वाइल हो गया। अब डू वाइल काम कैसे करता है, सबसे पहले डू वाइल में सबसे पहले आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, आपने जो भी स्टेटमेंट दी है वो एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। ठीक है, अब वाइल लूप में क्या था, सबसे पहले हमारी ये वाली कंडीशन चेक हो रही थी, देन हमारा लूप चल रहा था। डू वाइल में ऐसा नहीं है, डू वाइल में एटलीस्ट 1 टाइम हमारी कंडीशन रन होगी। ठीक है, उसके बाद अगर कंडीशन सेटिस्फाई करती है, ठीक है, तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा, अदरवाइज कंटिन्यू होगा लूप। ठीक है, वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं होगा, टास्क में कोई नहीं फर्क होगा, सिर्फ एक ही डिफरेंस होगा डू और वाइल लूप में, कि डू में हमारी जो स्टेटमेंट होती है एटलीस्ट 1 टाइम एग्जीक्यूट होती है। अब देखें सेम चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब मैं इसी को ही आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये हमारा प्रोग्राम तो वही है। ठीक है, अब इसको भी दोबारा मैं कंपाइल करता हूँ, क्योंकि हमने प्रोग्राम में चेंजेस किए हैं, तो अकॉर्डिंगली वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है,
अब यहाँ पे देखना कि क्या होता है एक्चुअली, हाउ इट वर्क्स। अब भाई साहब इतना टाइम क्यों ले रहा है, इट टेकिंग टाइम। अच्छा, भाई साहब ने बोला है कि एरर भी आपका ज़ीरो है, वार्निंग भी ज़ीरो है। इट मीन्स हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। अब इसको रन करते हैं। भाई साहब रन हो गया है। अब भाई साहब देखें, जो पहले आउटपुट था अब भी आउटपुट वो ही है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जो वो आंसर था, सम था, वो 54 ही है। ठीक है, अब इसमें मैं एक चीज़ आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब मैंने बोला ए इज़ नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि ए की वैल्यू 1 है, यहाँ पे प्लस प्लस होगा 2 हो जाएगा। ए इज़ नॉट इक्वल टू 2। अब आपको क्या है, अब क्या ये रिजल्ट क्या देगा, अब देखना। अब ये सिर्फ एक बार ही प्रिंट होगा। ठीक है, अब देखते हैं भाई साहब को। अब ये भाई आपका ज़ीरो एरर, ज़ीरो वार्निंग, उसके बाद यहाँ पे हम इसको कंपाइल करेंगे। अब देखें क्या हुआ, द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 2, द टोटल सम इज 2। अब क्या चला, एक ही बार चला। ठीक है, उसके बाद ये जो है ए इज नॉट इक्वल टू 2, हमने बोला था अगर ए 2 के बराबर नहीं होगा तो लूप चलेगा, लेकिन यहाँ पे ए 2 के बराबर था तो लूप नहीं चला, लूप टर्मिनेट हो गया। उसके बाद फाइनल जो है स्टेटमेंट वो प्रिंट हुई, सम इज इक्वल टू 2। अब ये वाइल के साथ करते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, डू को यहाँ से, अच्छा ये यहीं पे होनी चाहिए एक स्टेटमेंट, यहाँ पे मैं कंट्रोल एक्स करके यहीं पे आता हूँ। ठीक है, अब ये आप करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि चीज़ें किस तरह से हो रही हैं। अब मैं यहाँ पे ए इज़ नॉट इक्वल टू 1 करूँगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, लूप तो बाद में चलेगा। अब देखें क्या हो रहा है, अब थोड़ा देखना यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं इसको कंपाइल करता हूँ, और कंपाइल करने के बाद ऑब्वियस ही बात है, ये भाई साहब कंपाइल हो गया है। ठीक है, अभी भाई साहब को रन करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है आपको। भाई साहब टोटल सम इज इक्वल टू 0। क्या हुआ, ये वैल्यू पेरेंट ही नहीं हुई, और फाइनल स्टेटमेंट जो लूप के बाहर थी सिर्फ वो ही कि भाई टोटल सम इज इक्वल टू 0, के सम हमारा 0 ही था। ए यानी हमारा लूप की बॉडी चली ही नहीं, ये वाली जो बॉडी है एग्जीक्यूट ही नहीं हुई, ये बाहर से टर्मिनेट हो गया, तो ए आपको क्या मिला, 0 मिला। तो ये थोड़ा डिफरेंस था वाइल और डू वाइल लूप के अंदर। आई होप कि ये वाली चीज़ समझ में आ गई हो। अब फॉर लूप को देखते हैं। फॉर लूप भी इतना सिंपल है, मतलब इट्स नॉट टफ फॉर लूप। ठीक है, अब फॉर लूप में थोड़ा ना डिफरेंस होता है सिंटैक्स में। अच्छा, मैं यहाँ पे ना फॉर लूप को एंड में यहाँ पे नहीं रहा, या मैंने सम ले लिया। फॉर आप करेंगे, उसके बाद इसकी बॉडी एंड। अब जो हम एक वेरिएबल बाहर ले रहे थे फॉर लूप के अंदर, हम देते हैं लूप के अंदर। अब यहाँ पे मैं कंडीशन भी दूंगा, ए इज लेस देन 10। ठीक है, जब तक 10 से छोटा है तब तक चलता रहे, और मैं करूँगा ए प्लस प्लस। अब प्लस प्लस हम बाहर कर रहे थे, अब ये 3 चीज़ें हम लूप के अंदर ही करते हैं, तो ये वाली चीज़ मैंने यहीं पे कर दी है। ठीक है, अब थोड़ा सिंटैक्स देख ले पहले। अब देखें, ये इंट ए इज इक्वल टू 0, यानी ये हमारा कहाँ से चलेगा, 0 से चलेगा। चलो मैं 1 कर देता हूँ, वहाँ पे 1 था ना, ताकि आपको क्लियर हो चीज़ें। इंट ए इज इक्वल टू 1 जो हम बाहर कर रहे थे, अभी हम फॉर लूप के अंदर कर रहे हैं। ए इज लेस देन 10 या ए इज नॉट इक्वल टू 10। चलो हम ये करते हैं, ए इज नॉट इक्वल टू 10, 10 के बराबर ना हो। ए प्लस प्लस, अब ए प्लस प्लस पहले बॉडी के अंदर करा रहे थे, अब हम इस कंडीशन में सारी चीज़ें, ये तीनों चीज़ें लूप के अंदर ही हम दे रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। बाकी चीज़ें जो हैं वो सेम ही हैं, तो एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले हमें रन करना होगा। अब भाई साहब रन हो गए। अब भाई साहब को हम प्रिंट करते हैं। ठीक है, अब भाई साहब देखो फॉर लूप कितना तेज़ है, फॉर लूप कितना तेज़ है। ठीक है, स्पीड चेक करो भाई की। अब देखें यहाँ पे ये हुआ 1 से लेकर 9 तक चला, और ये रिजल्ट, अब रिजल्ट में फ़र्क आया, ऑब्वियस ही बात है, ऑब्वियस। अब ये कैसे काम करता है, सबसे पहले ए इज इक्वल टू, भाई आपका ये होगा कि ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर आएगा क्या, 1 10 के बराबर है, नहीं है, तो यहाँ पे आएगा ए की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, और सम के अंदर क्या जाएगा, 1 जाएगा। अब
ये जो ब्रश है इसके बाद यहाँ पे आएगा ए प्लस प्लस होगा, ए प्लस प्लस हो गया, उसके बाद ये कंडीशन चेक होगी। अब ए की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, क्या 2 10 के बराबर है, नहीं है, फिर ये चलेगा, फिर सम के, फिर आएगा, फिर ये ए प्लस प्लस होगा, 3 हो जाएगा, इस तरह से सारी चलेगा। अब ये जब 9 होगा ना तो 9 प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे आएगा 9 था, तो अब 9 प्लस प्लस हो गया, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्या 10 10 के बराबर नहीं है, क्या 10 10 के बराबर नहीं है, लेकिन 10 10 के बराबर है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फाल्स हो जाएगी, तो ये हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा और फाइनल रिजल्ट होगा। आई होप कि आपको तीनों लूप समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लूप के जो है ना मल्टीपल क्वेश्चंस देखेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और पैटर्न्स के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। आई होप कि आज वाली जो भी चीज़ें हमने देखी लूप के अंदर मैनिपुलेशन तीनों लूप, ठीक है, वो आपको समझ में आ गए हों।